एक सिंपल तरीका है, ऐड करो केमिकल, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, स्लरी सब्सटेंस ऑप्टेन करो, कॉटन क्लॉथ पे रखो और फिर आपको एक लग जाएगा आइडिया कि कौन सा सब्सटेंस किस टाइप का है। तो अगर बायोमोलिक्यूल्स को क्लासिफाई करना है आपको, तो उनको आप अकॉर्डिंग टू बायोमोलिक्यूल्स के वेट के हिसाब से उनको आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, लेट्स सपोज 1000 डाल्टन का, ठीक है, लेट्स सपोज हम लेते हैं एक रेफरेंस पॉइंट, क्या बोलिए, 1000 डाल्टन का, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर वेट हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो मॉलिक्यूल्स, ध्यान रखिएगा, वो मॉलिक्यूल्स जो 1000 डाल्टन से कम के होंगे, ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, देखिएगा, जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, बोलिए लेस देन, क्या बोलिए, 1000 डाल्टन होगा, उस कैटेगरी को या उस बायोमोलिक्यूल को हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे माइक्रो मॉलिक्यूल या माइक्रो बायोमोलिक्यूल, एक ही बात है, ठीक है। हाँ जी, क्या बोल देंगे, उसे बोल देंगे माइक्रो मॉलिक्यूल या माइक्रो बायोमोलिक्यूल, एक ही बात है। हाँ जी, कहानी क्लियर है। और दूसरी कैटेगरी कौन सी होगी, जिनका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या बोलिए, मोर देन 1000 डाल्टन होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोर देन 1000 डाल्टन होगा, तो उसको कैटेगरी में हम रख देंगे, क्या बोलिए, मैक्रो मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। उसे किस में रखेंगे बेटा, उसे रखेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स में, मतलब उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या बोलिए, बहुत बड़ा है, मोर देन 1000 डाल्टन है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इन कैटेगरीज को आपने डिवाइड कर दिया, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे, कैसे करेंगे आइडेंटिफाई कि कौन सा कंपाउंड जो है वो माइक्रोमोलिक्यूल है या कौन सा कंपाउंड क्या बोलिए मैक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है। तो उसको आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल सा कंसेप्ट है, एक सिंपल सी ट्रिक है, देखिएगा। हम बात करते हैं, एक टॉपिक आता है, इसको उठा देते हैं, देखिएगा। अब हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है, इसी बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, देखिएगा, एनालिसिस ऑफ, ठीक है, ऑफ बायोमोलिक्यूल, ठीक है। अगर लेट्स सपोज कि आपको अगर एक टिश्यू दिया जाए, ठीक है, आपको एक दिया जाए टिश्यू और आपको बोला जाए कि इस टिश्यू में आपको पहचानना है कि कितने मॉलिक्यूल्स जो है वो माइक्रो कैटेगरी के हैं और कितने हैं जो मैक्रो कैटेगरी के हैं, ठीक है। तो देखिएगा, बहुत सिंपल सा है। लेट्स सपोज कि हम बात करते हैं, लेट्स सपोज कि एक हमने टिश्यू लिया है, ठीक है, ये टिश्यू लिया है, इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, कोई भी एक टिश्यू लिया है, लेट्स सपोज कि ये एनिमल का टिश्यू है, ठीक है, ये टिश्यू है लेट्स सपोज, ठीक है। और आपको देखना है कि इसमें कितने टाइप के बायोमोलिक्यूल्स जो हैं प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिएगा, आपने इस टिश्यू को कलेक्ट किया, ठीक है, इसको क्या करिए, इसको इसमें केमिकल ऐड करेंगे, ठीक है, इसमें केमिकल ऐड करेंगे, ठीक है। हाँ जी, कौन सा, उस केमिकल का नाम होता है ट्राई क्लोरो एसिडिक एसिड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, केमिकल का नाम नीट में पूछते हैं, ध्यान रखिएगा, ट्राई क्लोरो एसिडिक एसिड, ठीक है, ट्राई क्लोरो एसिडिक एसिड, ठीक है। ये जो कंपाउंड है, आपने क्या किया, इस केमिकल को आपने क्या बोलिए टिश्यू से क्या बोलिए मिक्स किया, ठीक है। अब क्या किया, जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी टिश्यू को ग्राइंड करते हैं, ठीक है, तो इसको ग्राइंड करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस केमिकल के मिलाने के बाद क्या करेंगे, इस टिश्यू को हम करेंगे ग्राइंड, ठीक है, टिश्यू को आप ग्राइंड करिए और टिश्यू ग्राइंड करने के बाद, ठीक है, टिश्यू ग्राइंड करने के बाद आपको क्या होगा, एक स्लरी सब्सटेंस ऑब्टेन होगा, ठीक है। हाँ जी, क्या होगा, जैसे आपने ग्राइंड किया इस टिश्यू को, ध्यान रखिए, ग्राइंड आपको करना है क्या बोलिए, केमिकल की हेल्प से, ठीक है, जो केमिकल है, ठीक है, कौन सा बोलिए, ट्राई क्लोरो एसिडिक एसिड, ठीक है। इस केमिकल की हेल्प से क्या करना है, आपको टिश्यू को ग्राइंड करना है और जैसे आपने ग्राइंड किया, आपको एक स्लरी सब्सटेंस क्या होगा बोलिए ऑब्टेन होगा, ठीक है। और जो ये स्लरी सब्सटेंस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस स्लरी सब्सटेंस को आपको रखना है कॉटन क्लॉथ के ऊपर, ठीक है, आपको इस स्लरी सब्सटेंस को क्या करना है बोलिए, रखना है क्या बोलिए, कॉटन क्लॉथ के ऊपर, ठीक है। अब होता क्या है, देखिएगा, जो स्लरी सब्सटेंस है, ठीक है, ये बेसिकली है क्या, बेसिकली जितने भी इस टिश्यू के अंदर जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो सब है, ठीक है, जितने भी इस टिश्यू में बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो सब क्या बोलिए, आपके आगे क्या बोलिए, उस सब्सटेंस के अंदर, ठीक है, ऑल द बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, जितने भी हैं इसके अंदर, वो सब क्या बोलिए, इस सब्सटेंस के अंदर आ चुके हैं, स्लाइस वाले। अब आपने क्या किया, इस कॉटन क्लॉथ के ऊपर आपने इसको रख दिया, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जैसे अगर हम बात करें तो लेट्स सपोज कि ये क्लॉथ है, ठीक है, और आपने क्या बोलिए, इसके ऊपर ये जो आपका क्या बोलिए, ये आपका हो गया स्लरी सब्सटेंस, इसको आपने बोला स्लरी, ठीक है। अब होता क्या है, देखिएगा, ध्यान रखिएगा, बेसिकली क्या है कि इस कॉटन क्लॉथ को कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं क्या बोलिए, वो क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। और बेसिकली वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है बेटा, लेस देन क्या बोलिए 1000 डाल्टन, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इसमें से कुछ कुछ बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, ठीक है,
स्पेशली ध्यान रखिएगा कौन से वाले, जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या बोलिए लेस देन, क्या बोलिए, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ध्यान रखिएगा क्या बोलिए लेस देन 1000 डाल्टन है, ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी में एक रेफरेंस दिया हुआ है 800 से 1000, तो ध्यान रखिएगा रेफरेंस पे हम बात करेंगे 800 से 1000 डाल्टन की, ठीक है। तो जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या बोलिए लेस देन 800 से 1000 डाल्टन के आसपास का है, तो वो सब्सटेंस क्या होता है कि इस कॉटन क्लॉथ को पास कर जाता है, ठीक है। और वो बेसिकली कौन से होते हैं, वो आपके होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स बेसिकली क्या है कि जो वो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, एक तो उनका मॉलिक्यूलर वेट जानते हैं हम, एक तो जानते हैं कि उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है कि लेस देन 1000 होता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होती है, दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या करेंगे बोलिए, जो कॉटन क्लॉथ को क्या बोलिए पास करते, ठीक है, उनको फिल्टर कर जाते हैं। अब ये उसको कॉटन क्लॉथ को फिल्टर कर रहे हैं, इसलिए इनको हम बोल देते हैं फिल्ट्रेट। हाँ जी, क्या बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं फिल्ट्रेट, ठीक है। क्योंकि बेसिकली हुआ क्या, बेसिकली ये कंपाउंड्स क्या बोलिए कॉटन क्लॉथ को फिल्टर करके आ रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए इनको बोलते हैं फिल्ट्रेट। और ध्यान रखिएगा जो ये पूरा कंपार्टमेंट है, ठीक है, जो ये पूरा कंपार्टमेंट है इसको हम बोलते हैं एसिड सॉल्युबल पूल, ठीक है। ये नीट में बहुत आता है क्वेश्चन, ठीक है, कि व्हाट डू यू मीन बाय एसिड सॉल्युबल पूल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बेसिकली वो कंपाउंड्स, मैं फिर से बोल रहा हूं, वो कंपाउंड्स स्लरी में से, स्लरी में क्या है, स्लरी में फिलहाल सब टाइप के बायोमोलिक्यूल्स हैं, जितने भी टिश्यूज में है ना बेटा, माइक्रो भी है और मैक्रो भी है, ठीक है। अब आपने स्लरी को कॉटन क्लॉथ के ऊपर रखा, उस कॉटन क्लॉथ से जो सब्सटेंस फिल्टर होके आ रहा है, जो फिल्टर हो चुका है, फिल्टर होने के बाद जो सब्सटेंस आ चुका है वो वाले सब्सटेंसेस हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या बोलिए लेस देन 1000 डाल्टन है, और उनको हम बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स, और उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। और जिस कंपार्टमेंट में ये आते हैं ना, इस पूरे कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसिड सॉल्युबल पूल। अब होता क्या है कि इसमें से कुछ कंपाउंड्स, ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर 1000 डाल्टन के जो जितने भी कम थे वो तो आपके क्या हो गए, फिल्टर हो गए। अब जितने भी मोर देन 1000 डाल्टन है, ठीक है, वो क्या होंगे, वो इस कॉटन क्लॉथ को क्या बोलिए क्रॉस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो क्या होंगे, वो आपके स्लरी के अंदर रुक जाएंगे, और ये कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे, ये आपके होंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स। हाँ जी, कौन से बेटा, ये आपके होंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो ये वो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, जो क्या बोलिए, जो कॉटन क्लॉथ को फिल्टर नहीं कर पाते, ठीक है। और ये जिस कंपार्टमेंट में आते हैं, ठीक है, इस कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल, ठीक है। क्या बोलते हैं, एसिड इनसॉल्युबल पूल, ठीक है। तो दो पूल हैं, ध्यान रखिएगा, एक है एसिड सॉल्युबल पूल और एक कौन सा बोलिए, एसिड इनसॉल्युबल पूल, ठीक है। एसिड सॉल्युबल पूल बेसिकली वो है जो क्या कर रहा है, जो माइक्रोमोलिक्यूल्स को फिल्टर करके आ चुका है, ठीक है। और इनसॉल्युबल पूल वो है जो क्या बोलिए फिल्टर नहीं होके आ चुका है, ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, इस तरीके से हम पता लगाएंगे कि किसी भी टिश्यू के अंदर, देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने कोई भी एक टिश्यू लिया है, लेकिन जिस टिश्यू के अंदर आपको पता लगाना है कि भाई इसमें किस टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, मैक्रो है कि माइक्रो है, तो वो आप क्या करोगे, टिश्यू सेलेक्ट करोगे। तो एक बार फिर से बताया, तो मैं टिश्यू आपने सेलेक्ट किया, टिश्यू का क्या आपने केमिकल ऐड किया, उसमें कौन सा बोलिए, ट्राई क्लोरो एसिडिक एसिड। उस टिश्यू को आपने ग्राइंड किया अच्छे से, ग्राइंड करने के बाद जो आपको सब्सटेंस मिला उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्लरी। स्लरी को आपने क्या किया, कॉटन क्लॉथ के ऊपर रखा, और जो सब्सटेंसेस उस कॉटन क्लॉथ को फिल्टर कर जाएगा उसे बोलेंगे माइक्रोमोलिक्यूल्स। उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा बोलिए, लेस देन 1000 डाल्टन, ठीक है। और उसे बोलेंगे फिल्ट्रेट, और वो पूल जो रहेगा उसे क्या बोलेंगे, एसिड सॉल्युबल पूल, ठीक है। और जो सब्सटेंस फिल्टर नहीं हो पाएंगे, उनका हैवी मॉलिक्यूलर वेट है, वो आपके ऊपर जाएंगे, उसे क्या बोलेंगे, अच्छा एक चीज उसको बोलेंगे रेटिनेट, ठीक है। तो ये जो बच गया, जो रिटेन हो गया ना, रिटेन से वर्ड आया क्या बोलिए, रेटिनेट। जैसे हमने यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे क्या बोलता हमने, फिल्ट्रेट। वैसे ही जो सब्सटेंस रिटेन हो चुका है ना, उसे क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेटिनेट, ठीक है। हाँ जी, क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेटिनेट, ठीक है। अब ये तो हमको समझ में आ गया कि भाई दो टाइप के आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं, एक माइक्रो है और एक मैक्रो है, ठीक है। और हमको ये भी पता लग गया कि अगर किसी भी टिश्यू के अंदर आपको पता लगाना है कि कितने टाइप के बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, तो उसके लिए तरीका क्या है, एक सिंपल तरीका है, ऐड करो केमिकल, ट्राई क्लोरो एसिडिक एसिड, स्लरी सब्सटेंस ऑप्टिंग करो, कॉटन क्लॉथ पे रखो, और फिर आपको एक लग जाएगा आइडिया कि कौन सा सब्सटेंस किस टाइप का है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो माइक्रो कैटेगरी में आते हैं, और कौन कौन से ऐसे हैं जो मैक्रो कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि कौन कौन से माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स हैं और कौन कौन से मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। चल, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है कि कौन कौन से क्या बोलिए मॉलिक्यूल्स किस टाइप के। चल, तो एक हम यहां पर भी टेबल ड्रॉ करेंगे एक, ठीक है।
लिस्ट ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है, कौन कौन से माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और एक तो बात करेंगे हम लिस्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। ठीक है, अब कौन कौन से हैं देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ध्यान रखिएगा जितने भी मोनोमेरिक फॉर्म्स हैं, ठीक है, देखिए दो होते हैं फॉर्म, एक होता है मोनोमेरिक फॉर्म और एक होता है पॉलीमेरिक फॉर्म। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि अगर वो सिंपल मोनोमर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे मोनोमर्स, अगर उनका कोई पॉलीमर है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे पॉलीमेरिक फॉर्म। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिएगा अमीनो एसिड्स, सॉरी ये तो लागू हो जाएगा हाँ जी, पहला देखिएगा एग्जांपल अमीनो एसिड, ठीक है, हाँ जी, जो अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा किस में आते हैं बोलिए, याद कराते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स में। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये क्या होता है अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, अभी आगे आएगा व्हाट डू मीन बाय न्यूक्लियोटाइड। फिर एक होता है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे हम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद मोनोसेक्राइड, ठीक है, मोनोसेक्राइड, ठीक है, ओलिगोसेक्राइड, ठीक है, डाइसेक्राइड, ठीक है, आयंस, वाटर, ठीक है, जो मैं आपको लिखे हैं बोर्ड के ऊपर, ये सब क्या बोलिए कौन से एग्जांपल्स है, दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ क्या बोलिए माइक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या बोलिए लेस देन क्या बोलिए 1000 डाल्टन है। ठीक है, फिर से बोलते हैं एक बार, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड्स, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, आयंस, वाटर, और आप चाहो तो इसमें एक भी ऑर्गेनल्स तो ऐड सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, ये भी क्या बोलिए आपके माइक्रोमोलिक्यूल्स में आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो मैक्रो में क्या होगा आपको बताया मैंने कि जो इनका पॉलीमेरिक फॉर्म्स है, ठीक है, वो क्या बोलिए वो आपके एग्जांपल आएंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स में। जैसे एग्जांपल देखिएगा अमीनो एसिड का पॉलीमर फॉर्म कौन सा होता है, हम जानते हैं क्या बोलिए प्रोटीन्स, ठीक है, हाँ जी, क्या होता है बोलिए प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स क्या हो गए, हाँ जी, प्रोटीन्स क्या हो गए, वो आपके हो गए क्या बोलिए मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का क्या होता है पॉलीमेरिक फॉर्म, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, क्या होता है बेटा न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें दोनों में से कोई एक ही होता है न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि साइड में क्या बोलिए हम पढ़ेंगे आगे कि साइड में फॉस्फेट नहीं होता। ठीक है, वो आगे जब आएगा तो मालूम पड़ेगा आपको। ठीक है, हाँ भाई, उसके बाद जितने भी शुगर्स हैं, ठीक है, इनका पॉलीमेरिक फॉर्म क्या होता है पॉलीसेकेराइड। ठीक है, क्या बोलिए पॉलीसेकेराइड, वो भी क्या बोलिए वो भी एक टाइप का क्या बोलिए मैक्रोमोलिक्यूल्स है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो तीन मैं यहाँ में नाम लिखे हैं, ठीक है, ठीक है, कौन कौन से बोलिए, एक आपका प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और एक क्या बोलिए पॉलीसेकेराइड, ये तीन एग्जांपल ध्यान रखिएगा, ये आपके किसके बोलिए मैक्रोमोलिक्यूल्स के। अब एक जो यहाँ पे यूनिक एग्जांपल है, ठीक है, जो बहुत यूनिक एग्जांपल है वो है आपका लिपिड्स का। ठीक है, क्योंकि देखिए लिपिड को फिलहाल मैंने कहीं भी नहीं लिखा, ठीक है, ना मैंने यहाँ पे लिखा है माइक्रो में और ना मैंने लिखा है मैक्रो में। ठीक है, अगर हम बात करें लिपिड्स की तो लिपिड्स जो है वो एग्जांपल किसके बोलिए, ठीक है, वो आते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स में। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा इनको हम बोलते हैं सूडो मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, हाँ जी, क्या बोलते हैं सूडो मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, और ऐसा क्यों बोलते हैं देखिएगा, ऐसा क्यों बोलते हैं, हमने क्या किया जब हमने लिपिड्स का ठीक है, अगर आप इंडिविजुअली इन मॉलिक्यूल्स का अगर आप एग्जामिन करोगे मॉलिक्यूलर वेट, जैसे प्रोटीन्स की बात करें या बात करें न्यूक्लिक एसिड्स की या बात करें पॉलीसेक्राइड्स की, जब आप इनका मॉलिक्यूलर वेट खुद देखोगे ना, जब एनालाइज करोगे तो इन सबका मॉलिक्यूलर वेट क्या बोलिए आएगा मोर देन 1000। ठीक है, तभी तो हमने क्या बोला इसको मैक्रोमोलिक्यूल में, जब इनका आप वेट करोगे एनालाइज तो क्या आएगा लेस देन 1000। लेकिन हमने क्या किया जब हमने लिपिड्स का वेट एनालाइज किया, ठीक है, जब लिपिड्स का हमने वेट किया एनालाइज तो लिपिड्स का जो मॉलिक्यूलर वेट था क्या था वो था आपका लेस देन 1000। अब जब लिपिड्स का मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 है तो आइडियली उसको किस कैटेगरी में आना चाहिए था, उसको आना चाहिए था क्या बोलिए इन द लिस्ट ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, लेकिन हमने उसको एग्जांपल में कहां लिखा है, उसको लिखा है मैक्रोमोलिक्यूल्स में। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है स्पेसिफिक देखिएगा, इसका रीजन क्या है देखिएगा, याद करो जब हमने टिश्यू ग्राइंड किया था, ठीक है, जब हमने स्लरी सब्सटेंस ऑब्टेन किया था, उस स्लरी सब्सटेंस से बेसिकली होता क्या है कि उस स्लरी सब्सटेंस में जो लाइट मॉलिक्यूलर वेट के हैं वो कंपाउंड क्या बोलिए वो फिल्टर हो जाते हैं, और जैसे ही वो होंगे फिल्टर तो क्या बोलिए वो आ जाएंगे एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर।
अब कायदे से लिपिड का भी जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम है, तो उसको भी अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट क्या बोलिए फिल्टर होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, जब हमने लिपिड्स को एनालाइज किया तो लिपिड्स जो है वो फिल्टर नहीं हो पाया, ठीक है। और इसका कारण क्या है, ये नीट में ना पूछ चुके हैं कई बार, और ध्यान रखिएगा आपसे पूछ सकते हैं कि लिपिड्स जो होते हैं, ठीक है, जब लिपिड्स को जब हम ग्राइंड करते हैं, ठीक है, जब लिपिड्स को आपने टिश्यू में जब ग्राइंड किया आप लोगों ने, तो क्या करता है वो एक सब्सटेंस ऑब्टेन करता है, वो वेसिकल्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, क्या बोलिए वेसिकल्स नाम का, ठीक है। और जो ये वेसिकल्स होता है, ठीक है, जो ये वेसिकल है वो जो वेसिकल्स है वो क्या बोलिए उस कॉटन क्लॉथ को क्या बोलिए पास नहीं कर पाता, फिल्टर नहीं कर पाता, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि लिपिड्स को हम क्यों बोलते हैं सूडो मैक्रोमोलिक्यूल, तो सिंपल सा कारण क्या है, ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग द ग्राइंडिंग ऑफ द टिश्यू, ठीक है, और जब उसको केमिकल मिक्स करेंगे तो लिपिड्स क्या करते हैं वो वेसिकल्स फॉर्म करते हैं, और जब वो वेसिकल्स फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, उस वेसिकल्स की वजह से जो वेसिकल्स होते हैं वो उस कॉटन क्लॉथ को पास नहीं कर पाते, ठीक है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट, क्वेश्चन देखिएगा यहां से, अगर क्वेश्चन बोलता है कि अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से, ठीक है, लिपिड्स को किस कैटेगरी में आना चाहिए था, तो आपका आंसर क्या होगा माइक्रोमोलिक्यूल्स। लेकिन जो हमने यहां पे जो लिखे हैं एग्जांपल्स जो लिखे कैटेगरी, वो हमने लिखा क्या बोलिए, वो लिखा है हमने अकॉर्डिंग टू, किसके हिसाब से बोलिए, जो हमने टिश्यू को एनालाइज किया ना बोलिए किसके थ्रू, बाय द हेल्प ऑफ कॉटन क्लॉथ, तो उसके हिसाब से हमें क्या बोलिए लिपिड्स किस में आएंगे बोलिए मैक्रोमोलिक्यूल्स में, ठीक है। इसलिए इनको हम एक यूनिक नाम देते हैं, क्या बोलिए सूडो मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है, सूडो मैक्रोमोलिक्यूल, जिसमें हम जानते हैं सूडो मतलब क्या होता है, मतलब फॉल्स, ठीक है, मतलब ये रियल के मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं सूडो मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। हाँ जी, कहानी क्या है, तो ये आपने किया क्या बोलिए कैसे कंपाउंड को करते हैं एनालिसिस, ठीक है, दिस वाज द एनालिसिस ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। तो सिंपल सी का कंसेप्ट है, टिश्यू लीजिए, उसको मिक्स करिए, सब्सटेंस ऑब्टेन होगा, कॉटन क्लॉथ पे रखिए, जो सब्सटेंस फिल्टर कर जाएगा वो माइक्रो, एग्जांपल्स ये सब हैं, और जो उसे क्या बोलेंगे फिल्ट्रेट, जो सब्सटेंस फिल्टर नहीं हो पाएगा वो उसे बोलेंगे रेटिनेट, और वो कौन से होंगे, वो आपके होंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स, एग्जांपल्स प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड्स और लिपिड्स। लिपिड्स जो है वो सूडो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, दे आर नॉट ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। अब हमने क्या किया, हाँ जी, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या देखिएगा, हमने क्या किया, हमने मल्टीपल सेल्स ली, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा एवरेज, ठीक है, देखिए, हाँ जी देखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब हुआ क्या, हमने क्या किया, हमने ऐसे बहुत सारे सेल्स लिए, बहुत सारे हमने टिश्यूज लिए, ठीक है। हमने क्या किया, सबको हमने सेम प्रोसीजर से फॉलो किया, मतलब हमने क्या किया, हमने वही उनका टिश्यू लिया, ग्राइंड करना स्टार्ट किया, उनको कॉटन क्लॉथ पे रखा। हमने क्या किया, हमने एटलीस्ट 1000 सेल्स का हमने क्या किया बोलिए सेम प्रोसीजर फॉलो किया। और ये हमने क्यों किया, ताकि हम ये देख पाए कि किसी भी टिश्यू के अंदर कितना परसेंट पानी है, कितना परसेंट प्रोटीन है, कितना परसेंट लिपिड है, कितना परसेंट न्यूक्लिक एसिड्स है, ठीक है। अब होता क्या है, अब टेबल ड्रॉ करेंगे, वो टेबल क्या बताते हैं, वो टेबल शो करेगा आपको क्या बोलिए परसेंटेज एवरेज कंपोजिशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, परसेंटेज एवरेज कंपोजिशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये जो टेबल है ये मन से नहीं कर रहे हैं, हमने क्या किया, हमने बहुत सारे सेल्स लिए, इसलिए मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा हूँ एवरेज, ठीक है। और एनसीईआरटी में यही वर्ड लिखा है कि क्या एवरेज रहेगा। तो हमने क्या किया, हमने बहुत कम से कम 1000 से 2000 सेल्स हमने लिए, उनका हमने क्या बोलिए, हमने उनका कंपाउंड्स किया एनालिसिस कि भाई कौन सा कंपाउंड है, कौन से पूल में आएगा, कौन से पूल में नहीं आएगा। हमने क्या किया, हमने सेम प्रोसीजर फॉलो किया। और हमने क्या किया, हम फाइनली अब करेंगे डिस्कस रिजल्ट पे, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है देखिएगा, रिजल्ट क्या है, परसेंटेज एवरेज कंपोजिशन, मतलब किसी भी सेल के अंदर एटलीस्ट इतना परसेंट तो क्या बोलिए आपको ये कंपाउंड्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। तो यहां पर भी एग्जांपल देखिएगा, तो यहां पे बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं, सबसे पहला वो है आपका वाटर, ठीक है, फर्स्ट आपका वाटर, ठीक है। जो वाटर का जो परसेंटेज होता है वो सबसे ज्यादा होता है किसी भी सेल के अंदर, और वो होता है कितना बोलिए 70 से 90%, ठीक है। कितना बोलिए 70 से 90%, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा फर्स्ट कैटेगरी है, मतलब हमने जितने भी सेल्स को हमने एनालाइज किया तो उसमें सबसे पहला जो निकल के आया, क्या निकल के आया बोलिए वाटर। वाटर कितना बोलिए 70 से 90% आपका वाटर का है, ठीक है। सेकंड देखिएगा, सेकंड जो है, ठीक है, प्रोटीन्स, ठीक है। सेकंड जो है वो है प्रोटीन्स, ठीक है। और प्रोटीन्स को याद करने की एक ट्रिक है, एक सिंपल ट्रिक है। ट्रिक क्या है देखिएगा,
प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन, इसको आप बार पढ़ोगे टीन टीन तो 10 आपको कुछ अलग लगेगा। तो इसको एक ट्रिक चल रही है, प्रोटीन्स खुद बोल रहा है कि मैं कितना हूं 10% हूं, प्रोटीन प्रोटेन, इसको ऐसे ही ट्रिक से कर लीजिएगा। तो प्रोटीन्स कितने होते हैं बोलिए 10 से 15%, ठीक है। ये भी है कि आपको ट्रिक याद रहेगी, ठीक है, प्रोटीन प्रोटेन, ठीक है, कितना बोलिए 10 से 15%। ध्यान रखिएगा ये एवरेज कंपोजिशन है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक कोई सेल लिया तो आपको ये मिलेगा, नहीं, ये एवरेज है, मतलब इतने से इतना परसेंट आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए अगली कैटेगरी, अगला जो एग्जांपल है, ठीक है, जो थर्ड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसको याद करने की सिंपल ट्रिक है, जितने इसमें अल्फाबेट्स दिए ना उसको याद कर लो। कितने बोलिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया, ये आपका हो गया 5 से 7%, ठीक है। एक सिंपल सी ट्रिक है, 5 से 7%, ठीक है। अगला नेक्स्ट कैटेगरी, ठीक है, और वो है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। देखिए सिंपल सी ट्रिक है, कार्बोहाइड्रेट में जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव वर्ड है वो क्या बोलिए, वो है कार, ठीक है। और कार कितने अल्फाबेट का, 3 का, तो कितना हो गया 3%, ठीक है। जितना हो सके ट्रिक से याद करिएगा ताकि आपको हेल्प मिले इसके, ठीक है। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है अगला बायोमोलिक्यूल, ठीक है, और वो है आपका लिपिड्स, ठीक है। लिपिड्स किसी भी सेल के अंदर लगभग कितने होते हैं, लगभग होते हैं 2% के आसपास, ठीक है। और लास्ट में बच गया आपका क्या बोलिए, लास्ट में आपका बच गया क्या बोलिए आयंस, ठीक है, ये होता है कितना बोलिए 1%, ठीक। तो ये भी टेबल आपका इंपॉर्टेंट है और नीट में पूछ चुके हैं क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का रेफरेंस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए व्हाट वुड बी द एवरेज कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स इन अ सेल, तो कितना बोलिए 10 से 15%, ठीक है। बताइए कितना होगा न्यूक्लिक एसिड का, तो क्या बोलिए 5 से 7%, ठीक है। पूछेंगे व्हाट वुड बी द एवरेज फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स, आपका आंसर क्या होगा 3%, लिपिड्स का 2% और आयंस का 1%, ठीक है। तो ये आपको टेबल पता होना चाहिए, जितने भी टेबल्स दिए ना आपके उसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा आपको ये सब पता होना चाहिए कि टेबल्स क्या बोल रहे हैं, ठीक है। इनसे सीधा क्वेश्चन आता है, जैसे हमने देखा था अभी एग्जांपल किसका बोलिए सेकेंडरी मेटोलाइट्स का, कंटिन्यू 3 साल से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। आपको देंगे कैटेगरी, पूछेंगे एग्जांपल क्या है इसका, ठीक है। चलिए तो ये तो था बेटा क्या बोलिए इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं, कैसे उनको आप निकाल, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, कौन से एग्जांपल्स हैं, ठीक है, प्राइमरी मेटोलाइट्स क्या होते हैं, सेकेंडरी क्या होते हैं, ये आपका था बेसिकली इंट्रोडक्शन टाइप का, ठीक है। अब हमें क्या क्या करना है, हमको हर एक बायोमोलिक्यूल्स को डिस्कस करना स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे हम स्टार्ट करेंगे, जैसे हम प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, कार्ब्स हैं, इन सब के बारे में हमको पढ़ना स्टार्ट करना है और इन सब के स्ट्रक्चर्स, ठीक है, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं और इनकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ये यहाँ तक का जो था आपका, ये आपका था क्या बोली, दिस वॉज योर इंट्रोडक्शन, ठीक है।